और एक्स स्टेशन तक पहुंचने में उन्हें 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की तरफ। एक दूसरे से मिलने के बाद वाई और एक्स स्टेशन तक पहुंचने में उन्हें 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर पर आवर है तो रेलगाड़ी बी की गति क्या होगी? ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड होता क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भाई दो ट्रेन यहां से यहां निकली, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। मान लो एक ट्रेन यहां से यहां निकली, यहां पहुंच गई, दूसरी ट्रेन यहां पहुंच गई, ठीक है। इसकी चाल है सपोज S1 और इसकी चाल है सपोज S2 और यहां इस पॉइंट पर मिली और इस पॉइंट पर ये ट्रेन मिली और यहां मिलने के बाद जो पहली ट्रेन थी उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में जो समय लगा है ना, वो लगा है T1। पहली वाली ट्रेन को दूसरे वाले स्टेशन पर पहुंचने में उनके मिलने के बाद वो क्रॉस करके दूसरे स्टेशन की तरफ ये वाली ट्रेन चल दी और ये वाली ट्रेन इस स्टेशन की तरफ चल दी, इसको लगा है समय T2 यहां पहुंचने में। इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर वो मिली उस पॉइंट से पहली वाली ट्रेन को समय लगा यहां पहुंचने में T1, उस पॉइंट से दूसरी वाली ट्रेन को समय लगा T2। तो बच्चे फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 यानी कि जो दूसरी ट्रेन को पहले स्टेशन पर पहुंचने में समय लगा है, T2/T1 यानी कि पहली वाली ट्रेन को इस पॉइंट से यहां पहुंचने में समय लगा है। ये फॉर्मूला होता है। अब 4 घंटे 48 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 240 प्लस 48, ये आ जाएगा 288 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करूंगा, 6 18 प्लस 20, ये आ गया 200 मिनट। क्या आ गया बच्चे? 200 मिनट। अब सवाल ने बोला है ए और बी स्टेशन से एक्स और वाई से, ए और बी एक्स और वाई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती हैं। अब क्या मिलने के बाद वाई तथा एक्स तक पहुंचने में, देखो वाई तक कौन पहुंचेगी? वाई तक कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? पहली वाली ट्रेन है ना। तो पहली वाली ट्रेन का समय दिया हुआ है, क्रमशः बोला है ना, उसने बोला है वाई तथा एक्स तक पहुंचने में। तो वाई तक कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? जो पहली वाली एक्स से चली होगी। तो उसका समय T1 हमको दे रखा है। T1 कितना दे रखा है? 288 मिनट। और एक्स तक पहुंचने में दूसरी वाली ट्रेन जो दूसरे स्टेशन से आई है उसका समय दे रखा है T2 200 मिनट। और पहली वाली ट्रेन की चाल हमें दे रखी है, ए की गति S1 दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर और हमसे S2 पूछी है, ये पूछा। तो भाई 45/S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 कितना है 200 और T1 कितना है 288। देखो 2 से जाएगा 100 बार और 2 से जाएगा 144 बार। 100 अगर रूट से बाहर आएगा तो 10 बनेगा और 44 अगर रूट से बाहर आएगा तो 12 बनेगा। तो 45/S2, तो 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 छिक्के 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 कितना आ जाएगा? 9 छिक्के 54 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके भाई में 4 घंटे 48 मिनट लगेंगे। तो वाई तक कौन सी पहुंचेगी? जो पहली वाली ट्रेन होगी यानी कि T1 पहली वाली ट्रेन यहां से यहां तक। और एक्स तक कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? जो दूसरी ट्रेन होगी जो इधर से आई होगी, ये वाली T2।